हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज अकाउंटेंसी के इस कड़ी में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 7 से पहले लेक्चर नंबर 5 और 6 में हमने आपको बताया था कि रेवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है और उसका क्या फॉर्मेट है। उसमें हमने एक चीज़ और भी बताई थी स्टूडेंट्स कि जब कोई भी साझेदार नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म के प्रवेश में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगे। उसमें पहला था रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल बनाना और तीसरा है कैश अकाउंट और चौथा है बैलेंस शीट। पहले की वीडियो में आपको पता है कि जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है यानी एडमिशन लेता है स्टूडेंट्स, यानी जब भी कोई साझेदार फर्म में क्या करेगा, प्रवेश लेगा, एडमिशन लेगा, तो वो दो चीज़ लेकर आता है। एक तो कैपिटल और दूसरा क्या लेकर आएगा, गुडविल। अब ये गुडविल क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। गुडविल को किस रूप में, कैश के रूप में लेकर आता है। गुडविल को किस रूप में लेकर आता है, कैश के रूप में लेकर आता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि वो कैश के रूप में लेकर आए ही, लेकिन जनरली ख्याति की राशि को जो साझेदार है, नया साझेदार, वो नगद के रूप में लेकर आता है। अब ख्याति के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। जब कोई साझेदार नया फर्म में पैसा ले ख्याति का देता है या ख्याति के रूप में लेकर आता है तो कौन कौन से लेखे किए जाएंगे। इसके साथ साथ वो किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, यानी ओल्ड पार्टनर्स उसको बांटेंगे तो कौन से रेशियो में बांटेंगे। इसके साथ साथ अगर वो नहीं लेकर आता है तो क्या होगा, क्या पहले से ख्याति पहले से किसी फर्म की विद्यमान है या ख्याति खाता खोला जाएगा या ख्याति फिर से वैल्यूड की जाएगी। ये सब सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक, तो अकाउंट ख्याति के संबंध में जो प्रावधान है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में है। AS 26 बस आप याद रखिएगा। AS का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक, AS 26 में प्रावधान दिया गया क्योंकि गुडविल जो है वो इनटैंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति है। और इनटैंजिबल एसेट्स को किस में डिफाइन किया गया है, AS 26 में डिफाइन किया गया। इनटैंजिबल एसेट्स को किस में डिफाइन किया गया है, AS 26 में। इसीलिए गुडविल को भी के संबंध में जो प्रावधान है वो किस में है, AS 26 में। अब यहाँ पर एक दो बात याद रखिएगा कि कहता है कि ख्याति की राशि को कभी भी संपत्ति के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। कब, जब ख्याति की राशि को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब जब तक नगद के रूप में कोई पैसा न मिले तब तक हम ख्याति की राशि को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि सीधा सा बात कि यदि कोई नया साझेदार फर्म में ख्याति की राशि नगद के रूप में लेकर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ख्याति के रूप में हमें कैश मिल रहा है, तभी हम कैश को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अन्यथा किसी भी स्थिति में ख्याति को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो मुद्रा में नहीं माप सकते कि आपकी वैल्यू 10,000 है, आपकी वैल्यू 20,000, आपकी वैल्यू 50,000 है। तो ख्याति इनटैंजिबल होने की वजह से, यानी अमूर्त होने की वजह से किसमें नहीं दिखाई जाएगी, न तो प्रवेश की स्थिति में, न तो अवकाश ग्रहण की स्थिति में, न साझेदार की मृत्यु की स्थिति में। किसी भी स्थिति में ख्याति को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। कब, तब तक जब तक नगद के रूप में उससे कुछ न मिले। यानी नगद के रूप में ख्याति के बदले अगर जब कुछ पैसा मिल रहा है तभी हम ख्याति को क्या करेंगे, बैलेंस शीट में कैश के रूप में दिखाएंगे, गुडविल के रूप में भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, यानी गुडविल का अमाउंट, द अमाउंट ऑफ द गुडविल कन्वर्टेड इनटू द कैश। अमाउंट ऑफ द गुडविल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। और अल्टीमेटली कैश कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो अब समझिए कि ख्याति के संबंध में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, 3 प्रावधान हो सकते हैं, 3 नियम लागू हो सकते हैं, 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। पहले एक परिस्थिति समझेंगे, फिर उस पर पूरा आपको रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बताएंगे और फिर एक एक करके चीज़ें समझते चले जाएंगे। ठीक है, पहला कह रहा है नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर। यानी हो सकता है कि नया साझेदार क्या करे, ख्याति की राशि को नगद लेकर आए और इस ख्याति की राशि को फिर कौन बांट लेता है, पुराने साझेदार बांट लेते हैं। ठीक है, दूसरा, ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा निकाल लेने पर, यानी ख्याति जो लेकर आया है उसको पुराने साझेदार क्या करेंगे, निकाल लेंगे।
पुराने साझेदार क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिए, पुराने साझेदार क्यों निकाल लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि सी प्रवेश करता है और उसने ख्याति की राशि को 10,000 रुपये लेकर आया, तो इस 10,000 रुपये को कौन बांटेगा, ए और बी। ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे ये सब हम आगे बताएंगे। तो ए और बी जो बांट लेंगे ये, तो वो ये दो स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति हो सकती है कि वो व्यवसाय में बनी रहे, यानी व्यवसाय से ख्याति नहीं निकलेगी। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ख्याति की राशि को फर्म से जो साझेदार हैं पुराने वो क्या करें, निकाल लें। तो पहला स्थिति क्या है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर। ठीक है, इसी में आप एक भी लाइन जोड़ सकते हैं कि ख्याति की राशि अभी भी फर्म में बरकरार है। ख्याति की राशि नया साझेदार लेकर आया और अभी भी ख्याति की राशि किसमें, फर्म में ही है। अगर नहीं निकालें तो वो साइलेंट है कि वो फर्म में है। दूसरा है ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा निकाल लेने पर। इसका मतलब क्या है कि नए साझेदार द्वारा ख्याति की जो राशि लेकर आए हैं पुराने साथ बांट लिए और बांटने के कुछ दिन के बाद वो फर्म से क्या किए, निकाल लिए। पहले बांटे और फिर उसके बाद दोबारा क्या किए, निकाल लिए। पहले वाली स्थिति में नहीं निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि फर्म में बनी रह रही है। दो स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति होती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ख्याति की राशि को नए साझेदार द्वारा नगद न लाने पर, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि को नगद न लाने पर पहली स्थिति, या ख्याति का मूल्यांकन करने पर, या ख्याति आकी जाने पर, या ख्याति खाता खोलने पर। ये किसी भी स्थिति में, ये तीनों स्थिति में एक ही तरीके के नियम लागू होंगे। यानी ख्याति की राशि न लाने पर, यानी नए साझेदार ख्याति की राशि नहीं लाया है, ख्याति खाता खोलने पर, ख्याति का मूल्यांकन करने पर, या ख्याति आकी जाने पर, यानी वैल्यूएशन की बात कर रहा है, यहाँ अकाउंट ओपन की बात कर रहा है। ये चारों ही स्थिति में ये चारों चीज़ें सेम ही हैं। यानी नया साझेदार अगर ख्याति की राशि को नहीं लेकर आ रहा है नगद के रूप में, या फर्म में ख्याति खाता खोला जा रहा है, या फर्म में ख्याति का मूल्यांकन किया जा रहा है, या फर्म में ख्याति आकी जा रही है, ये चारों चीज़ें एक ही हैं, तो इसका ट्रीटमेंट एक ही होगा। इसका जो लेखा होगा वो एक ही तरीके का होगा, किसके अंतर्गत, ख्याति के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तीन परिस्थितियां हो सकती हैं, हमने आपको बताया। पहला, ख्याति की राशि को नए साझेदार द्वारा नगद लाने पर और उस राशि को कौन बांटेगा, पुराने साझेदार, और फर्म में बनी रहेगी। दूसरा ये हो सकता है कि ख्याति की राशि को नगद लाया है, पुराने साझेदार बांट लिए, लेकिन नगद, और उसके बाद फिर क्या किए, बांटने के बाद फिर वहाँ से निकाल लिए। ठीक। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि ख्याति की राशि को नया साझेदार नगद के रूप में न लेकर आए, या नगद नहीं लाया, फिर उस समय भी वही स्थिति। दूसरी, ख्याति का खाता मूल्यांकन किया जाए तो भी ख्याति खाता आका जाए या ख्याति खाता खोला जाए। ये या करके हमने इसलिए लिखा कि इसकी स्थितियां सब एक ही तरीके के ट्रीटमेंट होंगे। ये चारों स्थितियां भी होंगी, यानी ये चारों चीज़ें एक ही हैं, इनमें एक ही आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट करिए। आज हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, नया साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर। यानी जब नया साझेदार फर्म में ख्याति की राशि को नगद लाता है तो ऐसी स्थिति में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो इसको एक एक करके आराम से नोट करिएगा। ख्याति की राशि नगद लाए तो एंट्री क्या होती है, फिर उसका लेजर पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, पार्टनर्स कैपिटल में होती है कैसे, फिर बैलेंस शीट में कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम आप सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वीडियो में हम सवाल लगाएंगे। आप पहले ये तीनों जो आपकी संबंध में प्रावधान है, तीनों परिस्थितियाँ हैं, उसको अपने कॉपी में नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज पहला जो टॉपिक है इसका, ख्याति की राशि को नए साझेदार द्वारा नगद लाने पर। हमने आपको अभी बताया कि कई चार परिस्थितियां हो सकती हैं, तीन परिस्थितियां हो सकती हैं। नगद लाने पर, नगद न लाने पर, ख्याति का मूल्यांकन करने पर, और कभी कभी पुराने साझेदार जो है ख्याति की राशि निकाल लेते हैं। तो पहली जो ट्रीटमेंट है ख्याति की राशि को नए साझेदार द्वारा नगद लाने पर। देखिए, जब भी हम लोग ख्याति की बात करते हैं तो इसको लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए, ख्याति की राशि को नए साझेदार द्वारा नगद लाने पर तो पैसा क्या आया है, फर्म में हम जो भी जनरल एंट्री करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, फर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, फर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। नगद लाने पर तो कितना, मान लीजिए क्या हुआ, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। क्या आया, प्रीमियम
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ख्याति की राशि जब नगद लेकर आएगा तो उसके संबंध में क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप गुडविल भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल अब थोड़ा चेंजेस हो गया तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिएगा। तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पैसा आया, देखिए ये जो भी जनरल एंट्री करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, फर्म के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से, फर्म के हिसाब से। तो जब ख्याति की राशि को नया शेयरधारक नगद लाएगा यानी ख्याति के रूप में पैसा देगा तो फर्म में पैसा आएगा। किसका पैसा आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का। किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, अब जब ये ख्याति की राशि नगद लाएंगे तो इसको करेगा क्या, पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि को बांटने पर। ठीक, अभी हमने आप बताया कि ख्याति को नए साझेदार नगद लाने पर तो क्या क्या हो सकता है, या तो उस देखिए बांटने के बाद वो फर्म में बनी रहे, यानी ख्याति की राशि को पुराने साझेदार बांट ले और फर्म में वो मेंटेन है, बनी है। अभी दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, ख्याति की राशि नया साझेदार लाया, पुराने साझेदार उसको बांट लिए और कुछ समय के बाद फर्म से निकाल लिए। तो वो स्थिति हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ख्याति की राशि को नगद लेकर आया और पुराने साझेदारों ख्याति की राशि को बांटने पर। देखिए ये चीज़ें अंडरस्टूड है, ये होना ही होना, क्योंकि ख्याति की राशि को जैसे ही नगद लेकर आएगा बांटेगा कौन, पुराने साझेदार बांटेंगे। ठीक, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, किसको बांट रहे हैं, गुडविल को। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा साफ से देखिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री हो गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, टू एस कैपिटल टू बेस कैपिटल, जो भी पुराने पार्टनर होंगे वो सब। अब यहाँ पर बात आती है कि पुराने साझेदार जब ख्याति को राशि को बांटेंगे तो रेशियो क्या होगा। देखिए कहते हैं कि पूरा गुडविल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। ये याद रखिएगा, ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा कौन से रेशियो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। यानी ख्याति की राशि को किस रेशियो में बांटेंगे, ख्याति की राशि आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा किस रेशियो में बांटा जाता है, पूरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसको थोड़ा सा हम सही कर दें आपको, देखिए यानी ये जो इसका जो रेशियो होगा वो कौन सा होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकलेगा, तो याद रखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट व्हेन न्यू रेशियो गिवन इन क्वेश्चन। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकलेगा, जब नया रेशियो क्या दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो। अदरवाइज क्या होगा, ओल्ड रेशियो
इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि को किस रेशियो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। यानी पुराने साझेदार जो गुडविल की राशि जो कौन लेकर आया है, पूरा नया साझेदार लेकर आया है, यानी नया साझेदार जो गुडविल की राशि को लेकर आया है उसको कौन बांटेगा, पुराने साझेदार बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, गुडविल पुराने साझेदार ख्याति की राशि को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, याद रखिए। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा हमेशा किस में बांटा जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। ये बीएचयू के एंट्रेंस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा कि ख्याति की राशि को नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि को बांटा जाता है कौन से रेशियो में, पुराने रेशियो में, नए रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी कैलकुलेट होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। नया रेशियो दिया हो, नया रेशियो दिया होगा तभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी कैलकुलेट होगा जब नया रेशियो आपके सवाल में दिया होगा, और अगर नया रेशियो सवाल में नहीं दिया हुआ है तो जो आपका ओल्ड रेशियो है पुराने साझेदारों का वही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाता है, वही सैक्रिफाइसिंग के बराबर हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, उसी ओल्ड रेशियो में ही किसको बांट देते हैं, गुडविल को बांट देंगे। कब, जब नया रेशियो नहीं दिया। अगर सवाल में नया रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तब आपको नया रेशियो के से आप क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इसका क्या कर्स निकला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला कि यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही आपको बांटना है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी निकलेगा जब सवाल में क्या दिया होगा, नया रेशियो दिया होगा। यदि सवाल में नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको मानना है, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यानी न्यू रेशियो दिया है तब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए और उसमें गुडविल को बांट दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि सवाल में नया रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, इसको एक बार देख लीजिए, ख्याति की राशि को नए साझेदार द्वारा नगद लाने पर, यानी जब ख्याति की राशि को नगद लाएगा तो ख्याति को यहाँ क्या कहेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री हो गई। पैसा आया, किसका पैसा आया, गुडविल का पैसा आया, ठीक है। अच्छा, पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि को बांटने पर, तो यानी इस ख्याति की राशि को जो नया साझेदार लेकर आ रहा है उसको कौन बांट रहा है, पुराने साझेदार बांट रहे हैं। कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकलेगा, जब नया दिया होगा, क्या नया रेशियो सवाल में दिया होगा, नहीं तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और पुराने साझेदार जब ख्याति की राशि को बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा कि जब वो कैश के रूप में ला रहा है तो इसका मतलब जो गुडविल की राशि है वो कैश में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कैश में अकाउंट बनाएंगे तो वो राशि कहीं ना कहीं किस में चली जाएगी, बैलेंस शीट में चली जाएगी। क्योंकि जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे, जब आप क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे, कैश को अगर छुपा देंगे क्या बचेगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो वो गुडविल का अमाउंट किस में चला गया, कैश में चला गया, यानी गुडविल का अमाउंट किस में चला गया, कैश में चला गया। और वो कैश में चला गया तो फिर वो कहाँ जुड़ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। और अगर यही ख्याति की राशि को नगद नहीं लाता तो गुडविल की राशि को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। इसीलिए हमने आपको शुरू में बताया कि गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, कब, जब तक वो कैश के रूप में नहीं आए। और अगर कैश के रूप में आ रहा है तो बैलेंस शीट में कैश के ही रूप में दिखेगा, यानी कैश के ही में ऐड करके दिखाना होगा, ठीक है। और इस पुराने साझेदार नगद लाया, पुराने साझेदार ख्याति की राशि को क्या किए, बांट लिए, और यहाँ पर अभी निकाले नहीं हैं, याद रखिएगा, बांटने के बाद अभी पुराने साझेदार फर्म से ख्याति की राशि को नहीं निकाले हैं, ठीक है।
आपको यहाँ मतलब समझना होगा, वो अंडरस्टूड है, वो अपने आप में समझ के करना है कि ख्याति की राशि को नगद लाने पर पुराने साझेदार इसको क्या करेंगे, बांटेंगे और वो ख्याति की राशि फर्म में बनी रहेगी। अगला हो ये भी हो सकता है कि ख्याति की राशि को नगद लाया है पुराने साझेदार, उसके बाद पुराने साझेदार तो ख्याति की राशि बांट ली गई और कुछ समय के बाद ख्याति की राशि को फर्म से निकाल लिया गया, यानी विथड्रॉ कर लिया गया। तो उसकी स्थिति हम आगे सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये पहला पॉइंट था कि पहले जो ट्रीटमेंट था, पहले केस था, एक तरीके से केस नंबर 1 है। केस 1 की स्थिति में ख्याति की राशि नया साझेदार नगद लाने पर, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो नया साझेदार किस रूप में ला रहा है, नगद के रूप में ला रहा है, उस संबंध में क्या प्रोविजन किए जाएंगे। अब आप देखिए, एक बार ध्यान दीजिएगा आपको कि जब भी जर्नल एंट्री करते हैं तो उसका लेजर पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, कैसे समझेंगे। देखिए, कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, चूंकि गुडविल अकाउंट नहीं बनता, ठीक है, तो यहाँ कैश है, यहाँ गुडविल है, तो इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, कैश अकाउंट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, हमने बताया था कैश अकाउंट बनेगा, तो कैश अकाउंट बनाएंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू साइड में चला जाएगा। इसके साथ साथ क्या बन रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यही गुडविल किस साइड चला जाएगा, बाई साइड चला जाएगा, ठीक है। तो वो सब जब हम अगले वीडियो में जब हम आपको प्रैक्टिकल इसका क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बेहतर तरीके से जब हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे और क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम आपको समझाएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब अगला वाला जो वीडियो होगा वो पूरा का पूरा हम एक पूरा सवाल बताएंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और गुडविल का ट्रीटमेंट के साथ साथ बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन आप वही पुराना सवाल जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने किया था, उसी सवाल का हम आपको कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैसे गुडविल का, क्योंकि उसमें लिखा था कि 15,000 रुपये और 9,000 रुपये शायद था, कितनी की वो क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया है और गुडविल को लेकर आया है। तो उसी सवाल को हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो उसमें हम सवाल नहीं लिखेंगे, सीधे क्वेश्चंस बताएंगे, जो लेक्चर नंबर किसका होगा, 6 का होगा। लेक्चर नंबर 6 में जो हम सवाल दिए हैं, लेक्चर नंबर 8 में उसी का सॉल्यूशन हम करेंगे, किसमें, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे उसमें और कैपिटल अकाउंट। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना चुके हैं उसमें, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा से नहीं बनाएंगे, केवल हम क्या करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए और इसको अच्छे से समझिए और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शबाक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।